स्वागत है बच्चों आपका। तो अब आता है आपका थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो थॉम्सन का परमाणु मॉडल जे थॉम्सन ने सन 1904 ईस्वी में परमाणु का एक प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे थॉम्सन का तरबूज मॉडल कहते हैं। बच्चों, तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल के लिए तरबूज के उसमें इसको अपना एक्सप्लेन किया था, जिसमें उसने तरबूज के आधे कटे हुए गोले को परमाणु कहा गया। क्या कहा? जैसे बच्चों आप लोगों ने तरबूज वाटर लेमन मैंने देखा है ना, कैसा होता है जब आधा काटते हैं, इस टाइप का दिखाई देती है उसकी संरचना। तो थॉम्सन ने कटे हुए तरबूज के आधे भाग को, गोल भाग को क्या कहा? परमाणु कहा। उसके अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है ना। तो उसने बताया कि जो तरबूज का आधा कटा हुआ भाग हमारे गोलाकार परमाणु की तरह है, जिसमें हमारा धनावेश क्या होता है? समान रूप से वितरित होता है ना। धनावेश तरबूज में आप देखते हैं जो रेड वाला पार्ट जो हम खाते हैं वो एक समान रूप से पूरे रूप से फैला हुआ रहता है। वैसे ही हमारे उसने कहा परमाणु में धनावेश भाग संपूर्ण जो परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ रहता है, वितरित रहता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है तरबूज के काले बीज की तरह कहीं कहीं धसे हुए रहते हैं। ठीक, ये क्या था? इसका थॉम्सन का परमाणु मॉडल दिया था, या इसे थॉम्सन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसके अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। ठीक, यह दो भागों से मिलकर बना है, एक धनावेशित भाग तथा दूसरा ऋणावेशित भाग। तरबूज में धनावेशित भाग इसकी सतह पर फैला रहता है, ठीक, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं बच्चों, है ना। तो यह थॉम्सन का परमाणु मॉडल था। यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा बच्चों? असफल रहा। ठीक है, और इसके अनुसार इसने क्या कहा कि परमाणु क्या है? विद्युत उदासीन कण है, यानी कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक, अगर इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होंगे तो एक दूसरे के चार्जेस को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट, जिससे हमारा परमाणु क्या होता है? एक विद्युत उदासीन कण है, जो कि आगे संगत जो हमारे प्रयोग हुए उसमें ये उसके कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए भी यह असफल रहा, है ना। अब देखिए इसकी सीमाएं। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युतीय उदासीनता को स्पष्ट करता था, जैसे कि मैंने कहा इसने बोला था कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा प्लस चार्ज होता है। अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो क्या होगा? विद्युत उदासीन होगा। ठीक, तो ये कहता है यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, किंतु भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। ठीक, इसलिए थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या हुआ? दोषपूर्ण हुआ, है ना। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो कटा हुआ तरबूज होता है परमाणु की तरह होता है, जिसमें जो खाने वाला भाग होता है तरबूज का रेड रंग का, वो पूरा समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। ठीक, तो इसने कहा कि धनावेशित भाग तरबूज में उसी प्रकार फैला होता है जैसे कि तरबूज में लाल भाग वितरित होता है, और तरबूज में जो काले काले बीज होते हैं इसकी उसने उपाधि किसको दी थी? इलेक्ट्रॉन की। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन तरबूज में किसकी तरह धसे रहते हैं? जैसे तरबूज के बीज धसे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा थॉम्सन का परमाणु मॉडल है बच्चों।